अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सबसेट, की सबसेट क्या होता है। ठीक है, एक सेट दिया गया है ए जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो ये जो सिंबल है वो है सबसेट का। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी कब हम बोलेंगे, जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हों। मतलब जैसे एक एक ए में ये 1 है तो वो बी में भी प्रेजेंट है, 2 है तो वो भी बी में प्रेजेंट है। मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। उसको उसकी डेफिनेशन लिखने का तरीका ये है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। एक एलिमेंट है x एलिमेंट है, वो अगर a को बिलोंग कर रहा है देन x बिलोंग्स टू b, तो जो वो वही एलिमेंट जो है वो b को भी बिलोंग करना चाहिए, तो हम बोलेंगे a इज द सबसेट ऑफ b। ठीक है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, b एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, तो हम बोलेंगे a इज द सबसेट ऑफ b। क्यों बोल रहे हैं, a के जितने भी एलिमेंट हैं वो b में बिलोंग कर रहे हैं, और b इज द सबसेट ऑफ a, b में जितने भी एलिमेंट हैं वो a में भी हैं। ठीक है, और तो क्या होता है कि अगर a के सारे एलिमेंट b में बिलोंग कर रहे हैं और b के सारे एलिमेंट जो हैं वो a में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो हुआ कि दोनों में सेम एलिमेंट हैं और दोनों में बराबर बराबर एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे a इज इक्वल टू बी। तो हम क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू बी है। ठीक है, अब देखो एक सेट है a जिसमें एलिमेंट है 1 2, सेट है b 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे a इज द सबसेट ऑफ b। क्यों बोलेंगे, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि b इज द सबसेट ऑफ a। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि b के सारे एलिमेंट जो हैं वो a में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। जो b का जो ये 3 है वो a में है, कहीं नहीं है, तो b का जो एलिमेंट 3 है वो a में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो b है वो a का सबसेट नहीं है। ठीक है, और a जो है b का सबसेट क्यों है, क्योंकि a में जितने भी एलिमेंट है 1 है, क्या b में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। 2 है, क्या b में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a जो है वो सबसेट है किसका, b का। लेकिन b जो है a का सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि 3 नहीं प्रेजेंट है a में। अगर a में 3 होता तो हम बोल देते कि b जो है वो a का सबसेट है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, सिंबल है, तो ए जो है सबसेट है बी का, लेकिन बी जो है सबसेट नहीं है ए का, तो इसको हम बोलते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर की जो ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन लेकिन जो बी है लेकिन जो बी है बी में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, तब हम बोलेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर मान लो ए में 2 ना होता, सिर्फ 1 होता, तो क्या हम बोलते ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। हाँ, ए जो है प्रॉपर सबसेट होता बी का। क्यों, क्योंकि तब बी में 2 और 3 प्रेजेंट है, लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है। मतलब बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर होना चाहिए, कम से कम एक। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तब हम बोलेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, समझ में आया प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि ए जो है बी का सबसेट होना चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस ये होता है प्रॉपर सबसेट। ओके ओके, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट पढ़ेंगे। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट को हम डिनोट करते हैं मॉड ए से, या फिर और एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट होता क्या है, ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। जैसे ये सेट है, उसमें 1 2 3 कितने एलिमेंट हैं, 3, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 3। मॉड ए क्या होता है, कार्डिनलिटी को मॉड सिंबल से डिनोट करते हैं, मॉड ए, तो कितना हो गया 3। ठीक है, अब जैसे एक ये सेट है ए, ये जो सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, या बोलेंगे कार्डिनलिटी इस सेट की कितनी है, 3। 4 क्यों नहीं है, 4 तब होती जब ऐसे लिखा होता 1 2 3 4, अलग अलग लिखा रहता, तो हम बोलते हैं कि जो इसकी कार्डिनैलिटी है वो कितनी है, 4। तो बोलते हैं इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, 4। ठीक है, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, 3। क्यों है, क्योंकि इसको जो 3 4 है इसको मिला के एक एलिमेंट बना दिया गया है, 3 4 को मिला के एक एलिमेंट बना दिया गया है। तो अब इसमें 4 एलिमेंट नहीं है, ये जो करली ब्रेसेस लग गया इसका मतलब ये पूरा दोनों मिलके एक एलिमेंट है, तो इसमें जो कार्डिनैलिटी हो गई अब कितनी हो गई, 3। ठीक है,
अब जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, कौन सा सेट होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम इससे डिनोट करते हैं फाई, या फिर ऐसे भी डिनोट कर देते हैं एम्प्टी सेट को, ठीक है। और यू सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें सारे ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। दुनिया का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो यूनिवर्सल सेट में ना पाया जाता हो। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये और इसमें डिफरेंस है। ये जो है हमारा क्या है? नल सेट है, ठीक है। अगर कोई बोले नल सेट लिखो या एम्प्टी सेट लिखो तो ये लिखेंगे, ठीक है, ये लिखें। इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये नल सेट नहीं है, ये हमारा नल सेट है। ये हमारा नल सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ये जो सेट है इसके अंदर भी एक एलिमेंट पाया जा रहा है। तो ये जो सेट है, अ सेट कंटेन 5 एज एन एलिमेंट। तो इसमें कितने हैं? इसमें जो है एक एलिमेंट है 5। तो ये नल सेट नहीं है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 1, ठीक है। अब ये और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 0। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 1, ठीक है। अब देखो, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 5 1 2 3। तो इसमें इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी इस सेट की? 4, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में क्या होता है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो प्रत्येक सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है? सबसेट होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है? जैसे ए इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए के क्यों बोलते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए? क्योंकि ए के जो सारे एलिमेंट हैं 1 2 वो खुद में तो होंगे ही होंगे ना। इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो सारे ही सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। जैसे जैसे ये दिया गया है ए कितना है? 1 2, ठीक है। अगर तुमसे बोला जाए इसके सबसेट लिखो तो सबसेट कैसे लिखोगी? सबसे पहला जो सबसेट होता है तो लिखोगी 5, इसका ही सबसेट है। फिर एक एक एलिमेंट लिख के लिखो, एक एक एलिमेंट लेके सेट सबसेट लिखो, ठीक। 1 2 और फिर जो दो दो को लो 1 2। अब 3 3 को तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि 3 है ही नहीं। तो पहले 5 1 2 और फिर दो दो लो, ठीक है। तो ए जो है वो क्या है? सबसेट। ए का ए जो है, ए एक सेट है, उसके सबसेट क्या है? 5 1 2 1 2, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जो होता है वो कोई भी सेट लो उसका सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। प्रत्येक सेट जो होता है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें सारे के ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो ना प्रेजेंट हो, सारे ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मान लो कोई सेट ए है, उसमें कोई भी एलिमेंट होगा तो वो तो यूनिवर्सल सेट में तो होगा ही होगा ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सारे ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसमें जो यूनिवर्सल सेट में ना पाया जाता हो। तो जो ए में होगा, जो जो ए में एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे ही होंगे। फर्स्ट रो है या सेकंड रो है, ठीक है। तो देखो, जो तुम्हारा 5 बिलोंग्स टू ए है, ये हमेशा ट्रू नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? ये पूछा गया है कौन सा हमेशा ट्रू होएगा। 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग का मतलब क्या होता है? 1 2 3, ठीक है। एक मान लो सेट दिया गया है, ठीक है। तो क्या ये इस सेट में 5 बिलोंग कर रहा है? बिलोंग का मतलब क्या होता है? 5 जो है ए का एलिमेंट है? नहीं है। 5 जो है ए का एलिमेंट है? नहीं है। तो 5 बिलोंग्स टू ए सभी सेट के लिए वैलिड नहीं है। अगर मान लो एक दूसरा सेट है, मान लो दूसरा सेट है, उसमें दिया है 5 5 1 2, ठीक है। या दूसरा सेट मान लो ए ही है, उसमें मान लो दिया है 5 1 2। तो 5 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, इस वाले में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 जो है इस वाले में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो 5 जो है बिलोंग्स टू ए, नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं होएगा, ठीक है। हमेशा ट्रू नहीं होएगा ये, ठीक है। लेकिन 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है कि नहीं? मान लो कोई भी हमने सेट लिया,
तो अभी तो मैंने पढ़ा ही था कि जो सबसेट लिखते हैं कैसे लिखते हैं, सबसे पहला जो सबसेट होता है वो 5 ही लिखते हैं, उसके बाद एक एक करके लिखते हैं। तो 5 जो है फिर 2 लिखेंगे, फिर दो दो को कंबाइंड करके सेट बनाएंगे, ठीक है। तो 5 जो है सभी सेट का सबसेट होता है, लेकिन 5 जो है सब सेट में 5 जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है, लेकिन 5 जरूरी नहीं है कि हर एक सेट में पाया जाए। तो ये जो है 5 बिलोंग्स टू ए जो है ये हमेशा ट्रू नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन 5 इज द सबसेट ऑफ ए जो है वो हमेशा ट्रू है, ठीक है। फिर भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कल मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो पॉइंट है, ये आप हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। अगर कोई सेट है उसमें अगर n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n। जैसे अभी हम लोगों ने देखा एक सेट था 1,2, ठीक है। तो इसके सबसेट कैसे लिखे जाते हैं, सबसेट लिखने के लिए सबसे पहले 5 देन 1, ठीक है, देन 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो दो को कंबाइन करके लिखेंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट है 1 2 3 4। तो इस फॉर्मूले में अगर पुट करो तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इज इक्वल टू 4। तो जो नंबर ऑफ सबसेट है वो कितने हैं, 4 4 ही आए ना, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारा एक सेट है जिसमें एलिमेंट है कितने, 1 2 3। ये मान लो तुम्हारा एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो इसका तुम्हें सबसेट लिखना है, दोबारा से लिख के बताते हैं, ठीक है। नीचे मान लो ये तुम्हारा सेट है 1 2 एंड 3, ठीक है। अब तुमको बोला जाए ये जो सेट है इसके सबसेट लिखो, टोटल कितने सबसेट होंगे। तो इसके सबसेट लिखने के लिए सबसे पहले जो सबसेट होएगा वो हमारा क्या होगा, 5। उसके बाद एक एक हमने बताया ना, एक एक एलिमेंट को लेके सबसेट लिखो, पहले लिखो 1 देन 2 देन 3, ठीक है। अब दो दो को कंबाइंड करके सेट लिखो, ठीक है, 1,2, ठीक है। अब 1,2 लिख दिया है तो हम 2,1 नहीं लिख सकते, ठीक है, ठीक 1,2 लिखा है तो हम 2,1 नहीं लिख सकते, कोई भी एक लिख लो। 1,2 और 2,1 का मतलब तो एक ही हुआ ना, तो इसलिए 2,1 नहीं लिख सकते। अगर 1 मतलब कुछ भी लिख लो, दोनों का मतलब यही है कि 2,1 लिख लो या 1,2 लिख लो, बात वही है ना। दोनों सेट तो सेम ही है, सेट में क्या बोला गया कि 1,2 लिख लो चाहे 2,1 लिख लो, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो 1,2 2,1 जो तुम्हारा मन आए दोनों में से कोई एक लिख लो। तो हमने इसमें लिख लिया 1,2, ठीक है। अब दो दो को लेके बनाया, 1 2 को लेके बन गया, अब 2 और 3 को लेके लिखो, दो दो को लेके भी बना रहे हैं, ठीक है। 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, ठीक है। अभी क्या बचा, 1 3 बचा, 1 3 बचा, ठीक है, 1 3 बचा। अब देखो दो 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 कंबाइंड हो गए, देखो 1 2 के साथ भी कंबाइंड हो गया, 1 3 के साथ भी कंबाइंड हो गया, 2 3 के साथ भी कंबाइंड हो गया, और 3 भी दोनों के साथ हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब दो दो वाले खत्म हो गए, अब क्या है, 3 3 का सेट बना, 1 2 3, ठीक है। अब 3 3 का एक ही सेट बन सकता है, और तो बनेंगे नहीं, तीन ही एलिमेंट है, तो 4 वाला तो बनने ही वाला नहीं है। तो अब काउंट करो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 8 बने, 8 बने। तो ये जो फॉर्मूला था कौन सा, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, क्या है, 2 की पावर n, 2 की पावर n है, तो इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 थे, तो इसमें पुट करो 2 की पावर 3, क्या 8 आया। तो इससे पता चल गया कि जो तुमने नंबर ऑफ सबसेट लिखे हैं वो सारे ही लिखे हैं, कोई भी छोड़ा नहीं है, ठीक है, सही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पावर सेट ऑफ अ सेट। पावर सेट ऑफ अ सेट होता क्या है, पावर सेट ऑफ अ सेट को हम डिनोट करते हैं पी ए से, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट ऑफ ए, ऐसा सेट जिसमें ए का सारे सबसेट हों उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। मतलब
पावर सेट का मतलब सरल भाषा में समझो तो क्या हुआ, पावर सेट का मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट दिया गया उसके सारे सबसेट लिख लो, ठीक है, उसके जितने भी सबसेट आएंगे वो पावर सेट वाले में क्या होंगे, होंगे। देखो, पावर ऐसा सेट जिसमें ए के सारे सबसेट हों तो उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। अब जैसे एग्जांपल लेके समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए है, क्या है, 1 2, ठीक है, ऑल द सबसेट ऑफ ए, तो इसका सबसेट क्या होगा, 5 1 देन 2, ठीक है, और 1 2, ये चार ही होंगे। चार कैसे होंगे, दो एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 4 होंगे ना, तो 4 लिख लिए। तो पावर सेट का मतलब क्या होगा, ये जो सबसेट आए हैं, ये सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ए जो है 1 2 है, तो इसका जो सबसेट है वो कितना होएगा, 5 1 2 1 2, ठीक है, और कितने बनेंगे, 4। तो पावर सेट का मतलब ये होता है कि ये जो सबसेट आए हैं उनका भी क्या बना लो, सेट। सेट का मतलब क्या है, दोनों में करली ब्रेसेस लगा दो, तो ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी सेट है उसमें n एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ना, और पीए का मतलब क्या होता है, पावर सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, पावर सेट में कितने एलिमेंट है, मॉड पीए का मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब हो गया, तो कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के सबसेट जितने होंगे उतने ही तो पावर ऑफ, उतने ही तो एलिमेंट होंगे पावर ऑफ अ सेट में, ठीक है। कैसे, अब जैसे मान लो ए है, एक सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2, ठीक है, तो उसका सबसेट लिखे कितने, 5 1 2 1 2, तो इसका पावर सेट क्या हो गया, ये लगा दिया। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4। तो इसमें जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये जो है जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे ए के उतने ही तो एलिमेंट होंगे पावर पावर सेट में, उतने सेट में वो एलिमेंट होते हैं जो ए के सबसेट हैं, ठीक है। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट में वही वही एलिमेंट आएंगे जो ए के सबसेट हैं। तो ए के सबसेट कितने हैं टोटल, ए के सबसेट जो हैं टोटल 4 हैं, तो पावर सेट में एलिमेंट भी कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट कितनी हो गई, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट कितनी हो गई, 4, ठीक है। इसके आगे हम, ठीक है, समझ में आया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अभी अभी थोड़ा सेट बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। गेट के जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जो सिंपल होंगे वो सॉल्व करवाएंगे, गेट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करवाएंगे, और थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और प्लस सेट थ्योरी थोड़ा बहुत बचा है, जो सेट थ्योरी जो सेट थ्योरी बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।